लेकिन ये दीवार अभी तक है। बारिश के दिन है, अगर गिरेगी, कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद मुआवजे की राशि देकर उस मौत को छुपाया जाता है। आवास कभी मिला नहीं आपको? नहीं। आवेदन वगैरह किया? हाँ बोले तो थे मगर नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं ठाकुर लोग को नहीं मिलता है। ये साहब देख लीजिए साहब, यही सब है साहब, यही सब रवि प्रधान, सतीश गिरी। अच्छा, हाँ यही सब बना हुआ साहब। यहाँ पर ये तो ऊपर से भी उखड़ गया है। हाँ साहब, कुछ भी नहीं, खाली बस इतना ही रख दिए भाई, कुछ भी नहीं। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मत किस ओर? अरे हमार मत ही है कि बुढ़वा रही तो ठीक रही, कुछ कहे बा कुछ कही के मर जाए, अच्छा, बस इतना न रही। बुढ़वा मतलब जगदीश नारायण राय। नमस्कार साथियों, आज हम जनपद जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक के सबसे आखिरी गांव कुर्री में आए हैं और कुर्री के विकास कार्यों को आज हम यहां पर दिखाएंगे आपको, और इसके अतिरिक्त यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और किस प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हैं। कुर्री गांव की स्थिति को दिखाने के लिए हम उस गांव के मुख्य मार्ग से गांव के भीतर प्रवेश करते हैं। गांव का मुख्य मार्ग आखिरी बार 2012 में बनाया गया था, तब से इस पर कभी भी एक मिट्टी तक नहीं पड़ी है। अब हाल किस प्रकार से इस गांव का है, आइए हम गांव के अंदर प्रवेश करने के बाद दिखाते हैं। गांव के अंदर प्रवेश किया तो एक बुढ़ऊ मिल गए। अब उनके घर की तरफ हम चल निकले। जाते जाते रास्ते में और भीड़ जुटती गई, तो भैया हम ऐसे ही निकल पड़ते हैं और लोग मिलते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कुर्री गांव का ये इलाका है, जिसे हम कह रहे हैं कुर्री गांव इसे कहा जाता है। आपका नाम क्या है चाचा? दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य। क्या कभी आवास के लिए आपके पास कोई आया या फिर आपने कभी आवेदन किया? आवेदन तो किया था, फिर भी हमें कुछ ऐसा बता दिया। क्या कहा उन्होंने? हमारे जो है रवि प्रधान भी ये हैं और विधायक से भी यहाँ पर कागज दिया हूँ, आए थे यहाँ पर मीटिंग में विधायक जी जो हरेंद्र। इस कच्चे मकान में आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? अरे करीब 25-26 साल से। 25-26 साल से। हाँ। आपके परिवार में और कौन कौन है? ये है, और एक हमारा लड़का ननियोरे में है, छोटा सा 7 साल का। थोड़ा सा दिखाइएगा कि आप अंदर तक दिखाइएगा। ये जर्जर दीवारें जो मिट्टी की हैं, ये कभी भी गिर सकती हैं, और जब यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाएगी तब राहत कोष से जब पैसे आते हैं तब तकलीफ़ होती है। अभी जौनपुर में ही एक गांव में, जौनपुर के ही एक गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी। वो खबर पढ़ने के बाद ये सोचने पर हम मजबूर होते हैं कि 22 तक सबके घर कैसे होंगे। ऐसी मार्मिक तस्वीरें जब हमारे सामने आती हैं तो हम सोचते हैं कि अरे यार, कच्चा घर तो नहीं होना चाहिए, कम से कम पक्का हो जाना चाहिए। अब सोचते तो हैं हम लोग अच्छा, लेकिन ये दीवार अभी तक है। बारिश के दिन है, अगर गिरेगी, कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद मुआवजे की राशि देकर उस मौत को छुपाया जाता है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि इनके पास रहने के लिए उस प्रकार के घर नहीं है जैसा कि एक इंसान के पास होना चाहिए। ये 90 के दशक के लग रहे हैं, 80-90 के दशक वाले घर हैं ये। अब इनका इस हिंदुस्तान में स्थान नहीं है ऐसे घरों का, क्योंकि अगर इन घरों को आप इस प्रकार से अभी चलने देंगे तो ये भारत के विकास में बहुत बड़ा बट्टा है। खैर, क्या मतलब कहा आपके प्रधान ने, पिछले जो प्रधान थे आपने जिनको? हाँ, जो सतीश और रवि हैं उनसे कहा था तो कहे बोले कि हम दे देंगे आवास, और नाम डाले हैं। ऐसे बोले, हम के सामने कोई सबूत नहीं मिला है हमें कि आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, शौचालय वगैरह कुछ मिला है? शौचालय मिला है साहब, देखिए घर के जब वो नहीं आया है शौचालय झूठ नहीं बोला है। अच्छा, झूठ नहीं बोला। हाँ, अभी बनवाने का है, बनवाया नहीं। अच्छा, शौचालय का पैसा आया है? हाँ सर, शौचालय का पैसा आया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि इनके पास भी इनका खुद का घर हो। खैर, और लोगों के घरों की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। यहाँ पर कच्चे दीवारों की घरें
भारत के विकास में बट्टा हैं और ये एक कठिन सत्य है इस मुल्क का। खैर यहाँ पर हम और भी जो झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये किसी का आशियाना है। अमीरों के लिए झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पर यहाँ पर किसी का आशियाना है। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार मौर्य है। तो इसी में रहते हैं? जी, हम यहीं पे रहते हैं। यहीं पर रहते हो? क्या करते हो आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे बीए कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं। आवास के लिए कभी आवेदन किया? किया गया था। किसके पास? जब इसके पहले हमारे जो रवि प्रधान थे उनके पास किया गया था। क्या जवाब आया? अभी तक तो कुछ पता नहीं कुछ चला। नहीं पता चला। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, तमाम तरह के व्यवस्थाएं जो हमारी दी गई हैं, वो क्यों दी गई हैं कि ऐसे घर जो है पक्के हो जाएं, ये घर ना रहें। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का, इस मुल्क का एक बट्टा है, एक कलंक है कि इतने बड़ी व्यवस्था होने के बावजूद इस प्रकार से ऐसे खतरों के साथ ज़िंदगी बितानी पड़ रही है। तो जब आपने आवेदन किया तो क्या जवाब मिला? अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला, तो क्या बता सकते हैं। जी, डर लगता है? डर तो हर कोई को लगता है। नहीं देखो भाई, डर लगता है तो वो जानना चाहिए ना। ये तो सबको पता है कि डर लगेगा, लेकिन सबके सामने जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पर इसी में आप कैसे गुजारा कर लेते हैं? अब जैसे अब यही है सामने, हम इसमें तो रह ही सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं जो जब तक नहीं कुछ होता है। चलिए उम्मीद करेंगे कि जो जिम्मेदार हैं वो समझेंगे और इन कच्चे और झुग्गी झोपड़ियाँ जिन्हें वो कहते हैं, इन आशियानों को वो एक वातानुकूलित या रहने योग्य समझेंगे और उन्हें यहाँ पर पक्का मकान इन्हें उपलब्ध कराएंगे। चलिए और इस गांव के और भी जगहों पर अब चलेंगे। हाँ, अब चुनाव यात्रा में हम कहाँ कहाँ पहुँचेंगे इसका अंदाज़ा हमें भी नहीं था। खैर आशियानों की तरफ हम पहुँचते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि इतने बड़ी व्यवस्था होने के बाद भी लोगों को ऐसे घरों में रहना पड़ रहा है। आइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। थोड़ा छाए में आइए, धूप लग रहा है। वैसे ही धूप जो है, अमीरों की धूप अलग होती है, गरीबों की अलग होती है। खैर, इस आवास में आप सब रहते हैं? हाँ जी साहब। कितने जन रहते हैं? ये 8-10 आदमी, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, औरत हैं, 2 लड़का है, 2 कुल लड़की मिला हैं। करके 10-15 लोग रहते हैं। आवास कभी आपने आवेदन किया? बहुत सब प्रधान सब करें लेकिन मिलल ना साहब कभी नहीं। ये प्रधानी को वोट हम 28 दे चुके हैं, लेकिन सब हाँ मिले, सब मिले, लेकिन कोई दिया नहीं। अच्छा, प्रधान के यहाँ चलते चलते हम लोग थक गए। अच्छा, इलेक्शन उनकी ख़त्म हो गई, दूसरी प्रधानी आई, उसमें भी हम लोग चलते चलते थक गए। ऐसे ऐसे साहब हम लोग इन गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। क्या करते हैं आप? बस साहब ईंटा पाथी ला भट्ठा पे ईंटा भट्ठा ये झुआ हुआ काम करी ला अपन। और कौन? कभी आवास नहीं मिला, शौचालय वगैरह? नहीं साहब, ये बहुत दिन बाद ये प्रधान जी दिए हैं। 15 घमेला बालू में 1 घमेला सीमेंट बनाए हैं। यही हाथ से, सब हाथ से निकल जा रहा है सब। अच्छा, हाँ साहब, यही अब देख लीजिए, अभी हाथ से मैं निकाल दे रहा हूँ साहब। अब देख सकते हैं आपके विकास के नाम पर क्या मिला है इन्हें। ये देख लीजिए, इधर देखिए, यही देख लीजिए साहब, यही देख लीजिए साहब, यही सब है साहब। यही सब रवि प्रधान, सतीश गिरी, अच्छा, हाँ यही सब बना हुआ साहब। यहाँ पर ये तो ऊपर से भी उखड़ गया है। हाँ साहब, कुछ भी नहीं, खाली बस इतना ही रख दिए भाई, कुछ भी नहीं। आप बोलिए। हाँ साहब, कुछ भी नहीं, बस इतना ही है सब करके बस। अच्छा, हाँ, खाली पटिया रखवा दी, ना मोखाई हुआ ना कुछ भी हुआ, सब पानी उसकी वजह सब गिरने लगा। देखिए आप, ये सब गिरने लगा घिसक घिसक के। तब जो अरे ये तो मिट्टी, आप देख सकते हैं भैया। एक ऐड आता है सीमेंट का, अंबुजा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, लेकिन ये सबसे सस्ता क्या हम कहें। अब ये देख लीजिए रस्सी, देख लीजिए क्या इसमें क्या है साहब, ये सब क्या, यही हम लोग कोई सुनवाई नहीं साहब। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, प्रधान जी के जो मित्र रहेंगे, गढ़ रहेंगे, तो वो लोग अपना अपना करके विचार, और हम लोग को अब क्या, हम लोग डेली तो उनके पास हम जाके बैठेंगे नहीं। हम लोग झुआ फरसा काम करने वाले हैं साहब, तो यही सब करेंगे नहीं तो कैसे ये लोग बच्चे लोग को पालेंगे कैसे। इस गांव में विधायक जी कभी आए हैं?
हाँ आए हैं, कितने बार आए हैं, लेकिन सब उधरी उधरी से सब गए हैं। हम लोग के में बहुत कम आए हैं। अच्छा। बहुत कम आए हैं। अब यहाँ की स्थिति आपने देखी, एक तो काम मुश्किल हुए हैं, लेकिन जो हुए हैं वो भी भगवान से पूछकर ही हुए हैं। अब ये देखिए कि किस प्रकार का सीमेंट और बालू का प्रयोग किया गया है कि हाथ से वो टूट रहा है, ऐसे करने पर हाथ से टूट रहा है। तो घोटाले कितने होते हैं, एक तो काम नहीं होते, लेकिन जितने होते हैं वो घोटालों से उनके गले घोट दिए जाते हैं। विकास के गले घोटालों से घोटे जा रहे हैं और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सत्य है। भारत की 70 से 80% समस्याओं का जड़ भ्रष्टाचार है, वो यहाँ पर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से नई नई इमारतें गिर जाती हैं। खैर, इस गांव के अन्य जगहों पर भी आपको लिए चलेंगे, देखते रहिए हमारे साथ, लगातार अभी आपको लिए चलते हैं। कोर्री गांव के इन लोगों से थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाची, यहाँ पर दादी बताइएगा कि कैसे यहाँ पर कुछ मिला है, मकान वगैरह? ना है बाबू, ना कुछ है, नहीं। कुछ शौचालय? शौचालय मिला। शौचालय मिला है, लेकिन उसका हम देखें अभी क्वालिटी एक व्यक्ति ने हमें दिखाई है क्वालिटी। अब ये बताइएगा कि विधायक जी कभी इस गांव में आए? कभी नहीं। आइए आइए, अब इधर आइए। कभी नहीं आए जी, कहिए। कभी नहीं आया कभी नहीं आए? ना, कभी नहीं आए। इस बार हाँ जीता हुआ है, हाँ। तब से कभी भी अभी तक हमसे झलकी ना देखे। हाँ, हाँ विधायक जी। इस बार किसे समर्थन देंगे? अब इस बार किसके भाई बताएं कि के समर्थन देंगे। जो सामने आएंगे तो जो अच्छा लगेगा वही करेंगे ना। किसके, मतलब विकास के नाम पर वोट या जाति के नाम पर? नहीं, विकास के नाम के वोट, जात के नाम से कोई मतलब नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि जाति को देखकर सब पार्टियां जो है वो टिकट देती हैं कि उनकी जाति का कैंडिडेट कौन सी जाति के वोट ज़्यादा ले पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, विकास के नाम पर ही वोट सही पड़ेगा? नहीं, विकास के नाम का वोट सही पड़ेगा। विकास चाहिए तो वोट मिली भैया, वैसे वोट न देवल जाए। हाँ। काहे से कि विकास होता है ना, बाकी के वोट दे के का करल जाएंगे? कौन काम करब हमारे वोट दे के? खाली ये राशन देथन, पेट भरत हो, एकरे अलावा कुछ नहीं। तमाम योजनाएं सरकारी आती हैं, उनमें से कुछ कभी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, खाली ये शौचालय के अलावा कुछ नहीं मिला। शौचालय भी तो एकदम क्वालिटी वही है। बस वह क्वालिटी देखते ना हुआ बनवाए गए हैं, और कौन सी मिला? तो अब यहाँ से उम्मीद ये कर सकते हैं कि कोर्री गांव के जो ये लोग हैं वो विकास के नाम पर वोट करेंगे, उनका ये कहना है आने वाले विधानसभा चुनाव में। और जी बोलिए। हाँ, विकास जे दे साहब वही के वोट दे। हम सब रहा के सुविधा दे, खाए के सुविधा दे, तो रहा भैया गांव घर देख ल कि जैसन हो विकास सब दे हो, तो यह गौवा घरवा हो ना, कहीं ले नाना गल हो, यही हो। हाँ, यहाँ पर अब हम और भी घरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, थोड़ा आइएगा। और बिल्कुल ग्राउंड कवरेज से आपको दिखा रहे हैं। और अब आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। चलिए आइए, पहले अब इस विधानसभा के जो यात्रा है, चुनाव यात्रा, उसके तहत हम गांव बाजार घूमेंगे, आपको लगातार तस्वीरें दिखाएंगे। अब ये तस्वीरें आप देखिए, इधर ये घर द्वार है, लाइए कैमरा, अब इधर देखिए, बताइए। अब यह घर द्वार साहब हमारे देखा, हम इतनी चटे पन्नी ना बितावत है, कैसे बितावत है। एक ब्राह्मण है, हमें सता रहा है, अब 20 साल से सता रहा है। नहीं, देखिए वो तो आपका पर्सनल मैटर हो गया कुछ, और अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए कानून है, वहाँ जाइए आप। ये बताइए, इस मकान में कितने लोग रहते हैं? ये मन तो 4-5 जने रहते हैं। 4-5 परिवार? माले परिवार 5-6 हैं, 4 लड़का है और सब वही यही में रहते हैं। इसी में रहते हैं? हाँ, यही में रहते हैं। ये तो बिल्कुल गिरने जैसा हो गया। गिरा है, सब में रहते, सब गिर गया, बखरी रहा। अच्छा, अभी अगर ये दीवारें गिर जाएं, अभी ये मकान बारिश में गिर जाए, अगर ऐसा कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर उसमें जो हानि होगी उसका जिम्मेदार कौन? गिरी गलल दीवार, कपार पर फाट उठ गल साहब, हमार गोट टूट गल रहल। कौन सा दीवार? ये दीवार गिर गई रहा ऊपर भीतर का। हाँ, ये सब कुल अब देखिए मौजूद है, गोट टूटा है, कपार फटा है, कुल ऐसे दिखाई दी है। हिंदुस्तान की तस्वीरें, जो सच्चाई है वो हम दिखा रहे हैं आपको। विधानसभा चुनाव आने को हैं
आपको क्या लगता है कैसे और किसे वोट करेंगे? अब जे भैया भलाई कर दी, हमें अच्छा कर दे, हम वही वोट दें। हाँ, मौजूदा विधायक जी कभी यहाँ पर आए? कोई नहीं आया, कभी नहीं आया। किसे समर्थन इस बार? समर्थन के बताए जाए साहब, आप यही दे दे, वही के हमने सब वोट दी। बच्चा ही जाए के लाभ दे, हमें सबके आगे बढ़ाई, हमें सबके सुख से रहन जाए, वही के देन जाए। सगरों गाँव में साहब घूमा तो वैसा गाँव पावत हो भाई, ये भर लोग ऐसा गाँव कहीं पावत हो भाई, ये भरवट। बाकी कोई देले हो तो एक आवास देले हो तबो तक कुछ हो। अब अगला घर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके गोड़े में सरिया वो पड़ा कैसे है, वर्ग का दीवार है? गिर गल तो जिसे छाती पीट कर अगड़ा। अब यहाँ की और तस्वीरें इस देश देखने का के बाद सबसे इस गांव के ज्यादा और भी जगहों पर हम आपको सुदृढ़ लिए घोषित कर चलेंगे दिया और देखते रहिए हमारे साथ। आपको यकीन न हो तो आइए इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि सवर्ण समाज भी किस प्रकार से गरीबी झेलता है। जाति देखकर ना गरीबी आती है, ना अमीरी, ना बीमारी। तो जाति देखकर क्यों इस प्रकार के आरक्षण थोपे जाते हैं, इस पर भी एक बड़ा सवाल। आपका नाम क्या है? पूनम सिंह। पूनम सिंह। कितने जन रहते हैं इस मकान में? हम लोग 3 4 5 6 आदमी। 6 आदमी। आवास कभी मिला नहीं आपको? नहीं। आवेदन वगैरह किया? हाँ बोले तो थे मगर नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं ठाकुर लोग को नहीं मिलता है। आरक्षण जाति के नाम पर जो इस देश में है, एक टैग दिया जाता है कि जो सवर्ण समाज है वो बड़ा मजबूत होगा। उसकी बानगी आप देखिए, जर्जर दीवारें हैं। अगर इसमें दब कर कोई दुर्घटना, भगवान अगर करे ऐसा न हो, लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देख सकते हैं वो खुले तार में उन्होंने चार्जर, किस प्रकार के सिचुएशन है, वो खतरे वाली चीज़ है। आप देख सकते हैं, मैं इसमें क्या कहूँ, तस्वीरें खुद बोल रही होंगी, इन्होंने खुद बताया है। आरक्षण एक तरीके से आर्थिक आधार पे हो, ये इस पर सोचना चाहिए, इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो ये जो मकान है, बारिश के दौरान मुश्किल होता होगा आपको, चूता होगा, हाँ, जगह जगह पानी सारा अंदर भर जाती है, अंदर भर जाता है, दीवार गिरता है। इधर आइए थोड़ा। किचन है इनका, ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये किचन है इनका। अब इसमें मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि 2021 का वो दौर है, ये दौर है, और इस दौर में इस प्रकार की तस्वीरें हिंदुस्तान के विकास में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बट्टा है। ऐसे इस वर्ग को विकास के जो विकास का पैमाना है उससे हाशिए पर रखकर देश का विकास कैसे संभव है? इन्हीं सब सवालों के साथ हम इस गांव में और भी जगहों पर आपको ले चलते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको आवाज़ जल्द से जल्द मिले। चलिए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और किस प्रकार के विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहिए। क्या नाम है? डॉक्टर शिवपूजन गिरी। अच्छा, किस प्रकार से यहाँ पर विकास हुए हैं इस गांव में? इस गांव में भैया विकास अभी का भैल है, यह गांव में तो कोनो भी वैसन विकास नहीं भैल बा। काहे मतलब और गांव का विकास भैल, लेकिन यह गांव का विकास नहीं भैल बा। क्या वजह हुई? यहाँ वजह हुई है, यहाँ बिजली का मतलब विद्युतीकरण नहीं हुआ है। आधे गांव का हुआ है। गांव कोर्री है, एक ही मौजा है, लेकिन आधे गांव का विकास हुआ है। कहने का मतलब कि वहाँ विद्युतीकरण हुआ, आधे गांव का विकास विद्युतीकरण नहीं हुआ है। पहला विकास तो यह नहीं है। और दूसरा कहने का मतलब कि और तो जैसे राशन पताई तो सब मिल ही रहा है, ये सब तो अच्छे तरीके से हो रहा है। आवास भी कुछ मिले हैं और अभी कुछ बाकी हैं। लेकिन अच्छा ये देखिए, क्या नाम है आपका? आरती। क्या समस्या है? बताइए। समस्या यही है कि आवास मिला हमको और हमारा विधवा पेंशन अभी तक नहीं बना है।
हाँ। वो तो क्या परेशानी क्या आपको हुई थी? आवास का पूरा पैसा हाँ वो 10,000 आयल पैसा जो लास्ट में रुकल रहा है। हाँ वो मिस्त्राना जो रुकल रहा है वो 10,000 रुपया मिलल हमके। मतलब मिल गया है? हाँ 18,360 रुपया मिलने को सब लोग कहे थे, बाकी तो 10,000 मिला। तो यही बताइए। हाँ 10,000 रुपया मिला, पूरा नहीं मिला पूरा है। पैसा नहीं मिला? नहीं तो ये पैसा किसको दी थी आप? नहीं किसी को नहीं दी थी हम। हाँ किसी को नहीं। 18,360 में से 10,000 रुपया मिला है और बाकी जो नहीं? लास्ट वाला है। हाँ तो यहाँ पर तो भैया जो विकास हुए हैं, जो विकास कार्य हुए उसमें भी घोटाला। आइए बात करना चाहेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद गिरी। किस प्रकार से यहाँ विकास कार्य हुए हैं और थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। विकास कार्य में बंधु यही है कि आज़ादी के बाद आपके पास जो विकास कार्य है यही यहाँ है। यहाँ है तो मतलब यही जो विकास हुआ है आज़ादी के बाद से। हाँ। इसके बाद यहाँ की जो है कि प्रधानी बहुत पहले सन 80 में शिवशंकर थे, 80 में कब थे, शिवशंकर सिंह थे। तो उस समय पैसा नहीं था, पैसा कम आता था। तो यहाँ तमाम उन्होंने सागौन वगौन लगवाया था, पेड़ लगवाए। इसके बाद प्रधानी चली गई हम लोगों की नहोरा में, और नहोरा गांव के प्रधान हुए तो क्या किए कि हमारा शीशम उशम तैयार था, सब कटवा कुटवा ले गए। शिवशंकर सिंह यहाँ का जो पुराना विकास भवन, पुराना भवन था, विद्यालय था, जिसको हंसनारायण सिंह, रामलगन गिरी, विजय बहादुर, शमशेर सिंह ये सब बनवाए थे, उसको तोड़वा करके सब अपने घर उठवा ले गए। हाँ ये पूरा इतिहास हाँ, बता पूरा रहे हैं। इतिहास वो तोड़वा के उठवा ले गए। इसके बाद जब कुछ पेड़ बचा यहाँ, जो शीशम था, सागौन था, तो रामधारी प्रधान हुए, वो कटवा ले गए। अच्छा मतलब लूटा ही? हाँ लूटा। 20 साल तक यह गांव ग्राम पंचायत नहोरा में सम्मिलित था। इसके बाद जब यह गांव वंचित हुआ, वहाँ से जो करके आकर के अलग हुआ, तो 5 साल तक यहाँ के प्रधान रवि गिरी थे। उन्होंने ये चौतरा उतरा ये सब बनवा दिया, यही और ये चल रहा है। और विकास में आप पूरे गांव में आप घूमे होंगे, आप घूम कर देख लीजिए, कहीं एक काम नहीं हुआ है। आवास जो बना वो भी धांधली में है, जो शौचालय बना वो शौचालय भी 5% चालू है, 95% उसी तरह से पड़ा हुआ है। कोई उपली रख रहा है, तो किसी में गड्ढा नहीं है, तो किसी में उसका दरवाज़ा टूट गया। 5% पंचायत भवन, और पंचायत भवन सामने आपके बन रहा है, वह बनना न बनना के बराबर है। इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर। घोटाला तो बहुत है, हर जगह है घोटाला। यहाँ ग्राम सभा कुर्री में 50 साल से पग पग पर घोटाला है। हाँ पग पग पर घोटाला कोई नहीं मिला। अब ये आपके जो है अरविंद कुमार सिंह नए प्रधान हुए हैं, 5-6 महीना हुआ है। 5-6 महीने में अभी उनको कोई बजट वजट हमारा जहाँ तक ख्याल है कि मिला नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना कुछ न कुछ काम करा रहे हैं। सबका काम हो रहा है, सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने ग्राम में मेड़बंदी कराया और हैंडपम्प बनवाए, आवास के लिस्ट बनवाए, सब कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 40 या 42 हैंडपम्प इन्होंने बनवाया। अच्छा। और कम से कम 20-25 बीघे में तो इन्होंने मेड़बंदी भी करवाया। अब वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं वो जाने, हम पैसे से मतलब है। लेकिन यही बात यह है, हाँ चाहे हम क्यों कहें अपने पास लगा रहे हैं, हम क्यों कहें, क्यों भाई साहब। ठीक। अब वो जो है कि यही आप समझ लीजिए, यही विकास है, यही सब कुछ है। आप पूरे गांव में घूमे होंगे, कहीं एक ठो शौचालय वैसा नहीं मिला होगा जो कि मतलब अच्छा लगता हो देखने में। अच्छा, अब इन्होंने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और बिजली व्यवस्था, तालाब, सब पर हाथ लगा दिए हैं। थोड़ा थोड़ा काम हर काम पर हो रहा है, और हम लोगों को पूरे गाँव वासियों को उम्मीद है कि इनके 5 साल में ये आदर्श गाँव बन जाने की उम्मीद है। बस यही। तो ये परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, आइए इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। कैसे यहाँ के जो पूर्व में हुए थे काम, उनमें घोटाले जो हुए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? किस प्रकार से घोटाले हुए? देखिए, अभी जैसे देवी प्रसाद गिरी जी ने आपके बताया कि यहाँ तमाम बड़े बड़े शीशम लगे हुए थे, पहले से 30-35 साल 40 साल पुराने शीशम से, जो पूर्व के प्रधान हुए, जो हमारा गांव दूसरे गांव में मर्ज हो गया था, जैसे नौरा में, वहाँ के जो प्रधान हुए, सारे शीशम को लोगों ने बेच डाला। हमारे ख्याल से वो प्रॉपर्टी रही होगी 50 लाख से ज़्यादा की। आज की डेट में अगर उस ग्राम सभा के पास होती तो 50 लाख से ज़्यादा धन जो है ग्राम सभा के पास होता, लेकिन लोगों ने काट करके उसको बेच दिया। अब रही सवाल विकास सड़क उड़क की, तो हमारे गाँव में
बहुत 2012 के पहले जो है जगदीश राय विधायक हुए थे तो सर्वप्रथम यहाँ गांव में एक सड़क बनवाए थे। तब से बाद जो भी सड़क बनवाए वो आज तक उस सड़कों का आज तक कभी न रिन्यूअल हुआ। सारी सड़कों आप खुद देखे होंगे कि बाइक चलाने में कितनी दिक्कत हुई होगी आपको। कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता। न तो मेरे गांव में कोई आवास है किसी के पास, 1-2 लोगों के पास आवास मिला हुआ है, वो भी नहीं के बराबर है। जो पात्र हैं उनको नहीं मिला। और तमाम ऐसी चीज़ है जो कोटा है समय से लोगों को वितरण नहीं किया जाता। लोग कहते हैं कि कम वितरण होता है। और हैंड पाइप अपेक्षाकृत लोगों के पास है, लेकिन उसका जो है जीर्णोद्धार कभी नहीं हुआ। अभी हम लोग जो है प्रधान के माध्यम से काफ़ी हैंड पाइपों का जीर्णोद्धार हुआ। और इस तरह से इस गांव में कोई विकास का काम आज़ादी के बाद से कोई स्कूल के अलावा कोई काम नहीं हुआ। न तो यहाँ नलकूप है, न तो यहाँ जल निगम की कोई टंकी है, नदी का किनारा है, पानी का स्टेटा बहुत नीचे है। लोगों को पानी हैंडपम्प रोज़ ख़राब रहता है, आए दिन बिगड़ा रहता है, लोग परेशानी के लिए परेशान है। अच्छा ये बताइए कि इस गांव में जो पंचायत भवन अभी हाल ही में बने हैं जी, पंचायत भवन को लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो बड़ा कमज़ोर बना है और बड़ा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? वो बताया जा रहा है कि पानी में टपक रहा है। हाँ, अभी छत उसका चू रहा है, देखा गया। और पूर्व में सेक्रेटरी थे, उनसे बात भी की गई तो उन्होंने कहा कि अभी छत जो है छत की मजाई नहीं हुई है। लेकिन मजाई उजाई से कोई मतलब नहीं था। उस पर जो मोटाई होती है या जो उस पर बालू की मात्रा होती है, वो जो उसका नॉर्म्स है कि मोरम की बालू से उसकी आरसीसी की जाए, उससे न करके उसमें जो है गंगे की बालू मिला करके आरसीसी की गई, जिसकी वजह से पानी टपकता है। मतलब भ्रष्टाचार ही हुआ है, इस गांव को बस लूटा ही गया है। तो क्या आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन के लिए कुछ किए हैं? हम लोग गाँव के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जो है आपके माध्यम से प्रशासन को या शासन को बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है विकास का काम हो और जो भी घोटाला हुआ है उसकी जांच कराई जाए। तो कितना लगभग कितने का बजट रहा होगा इस पंचायत भवन का? बजट तो शायद 21-22 लाख के आसपास रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है। 21 लाख समथिंग कुछ था, जिसमें बहुत सारे काम नरेगा के माध्यम से कराया गया। ये 21 लाख रुपया बजट आया था। बाकी जो काम हुए 21 लाख में तो बहुत अच्छा बन जाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बन जाना चाहिए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। अब स्थिति यहाँ की देखिए, आपने देखी है और अन्य लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम समला प्रसाद सिंह जी। इस गांव को लेकर काफ़ी बातें यहाँ पर हमने चर्चा करी। हाँ, अब आने वाले समय में आपको क्या उम्मीदें हैं कि किस प्रकार से विकास कार्य नए प्रदान करेंगे? ये 5 साल तक तो हो सकता है विकास। इसके बाद फिर कोई नया आएगा तो वो करेगा कि नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा ये बताइए कि अब मतलब इस गांव को एक आप लोगों के हिसाब से, आप लोग जिस हिसाब से कह रहे हैं यहाँ पर कि जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में इस गांव की बागडोर है, क्या कभी यहाँ पर प्रधान के अलावा कोई ऊपर का जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य रहा हो, चाहे वो मौजूदा विधायक रहे हो, क्या कभी इस गांव में झांकने आए? उसी गांव में झांके बदे अब इक्का दुक्का थोड़ा बहुत आ रहे हैं। जगदीश नारायण के बनी हुई सड़क है, वो अब खस्ता हो रही है। अब दूसरा कोई आवे तब न बने। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आपका मत किस ओर? अरे हमार मत ही है कि बुढ़वा रही तो ठीक रही, कुछ कहे बा कुछ कही के मर जाए। अच्छा, बस इतना न रही। बुढ़वा मतलब जगदीश नारायण राय। तो ये आप देख सकते हैं। और फिलहाल बात करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? शिवशंकर गिरी। इस बार चुनाव में किसे समर्थन? इस बार जो है चुनाव में तो सरकार तो बहुत अच्छी मोदी योगी चला रहे हैं, लेकिन जो हमारा ग्राम प्रधान जो 20 साल जो नौहरा में चला गया, ये सपा के पार्टी लोग ऊपर केंद्र सरकार से योजना जितनी है सब मिल रही है, लेकिन कुर्री ग्राम सभा में वही सपा के नाते सब जो है घोटाला में, हाँ सब घोटाला में चल रहे हैं। और ये 20 साल से यही घोटाला है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे यहाँ जो भी आज हरिंदर सिंह जो हमारे विधायक हैं बीजेपी से, तो उनको ये सम्मान होना चाहिए कि अब तो जो सरकार दे रही है और पब्लिक जो है मोदी योगी के नाम पर उनको वोट दिए, कम से कम उनको तो राह पर ले आना चाहिए, प्रधान को, ब्लॉक को, सेक्रेटरी को, जितने भी व्यक्ति हैं, कि कम से कम जो टूटी फूटी जो भी कोई चीज़ है उसको मजबूत किया जाए। क्योंकि
सरकार इतना रुपया दे रही है तो उस रुपया का उपयोग अगर विधायक थोड़ा टाइट नहीं रहेंगे, प्रधान नहीं उसको कायदे से काम करेंगे, विकास नहीं करेंगे तो सरकार तो गिर जाएगी नहीं भाई। तो इसलिए हम लोग जो है जगदीश नारायण जो पहले काम किए हैं, हम लोग सोचते हैं कि योगी मोदी दे ही रहे हैं तो हर जगह दे रहे हैं तो वहाँ टाइट है, विकास हो रहा है। और जब 20 साल से हम लोग योगी मोदी आज आए हैं और विकास नहीं हुआ, जब घोटाले चल रहा है तो इससे बढ़िया है भाई जगदीश नारायण के लिए आइए। कम से कम विकास का तो रास्ता हो। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकास मुख्य पद्धति इस गांव को जो देगा विकास की, उसके साथ है। आपका क्या नाम है? काशीनाथ गिरी। किसे समर्थन इस बार? समर्थन क्या करें, इस गांव में तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, विधानसभा चुनाव में किधर जाएंगे? चुनाव तो अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। मौजूदा विधायक जी से आप? विधायक जी तो अभी एक बार आए थे, पद यात्रा निकाले थे, इसके बाद तो विधायक जी यहाँ आए नहीं कभी। अच्छा, तो उनसे संतुष्टि अभी क्या है, जिनको त्यों पड़ा है। सिचुएशन ये है कि गांव में आज़ादी के बाद से विकास के नाम पर ये विद्यालय मिला है और जर्जर स्थिति में ही निर्माण किया गया पंचायत भवन, जिसके नीचे मैं तो कभी नहीं आने वाला। मुझे बता दिया गया है कि उसका सीमेंट बालू सरिया बहुत सही नहीं है, तो कभी मैं इस गांव में आया तो उस वाले जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर मैं कभी कार्यक्रम नहीं रखूँगा। क्या पता आंधी आई, पानी आया, गिर गया। तो ये विधानसभा के जो हमारी चुनावी यात्रा है उसके दौरान ये था कुर्री गांव, और यहाँ की स्थिति को हमने दिखाया कि विकास के नाम पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घोटाला हुआ है। इस चुनाव यात्रा में और भी जगहों पर पहुँचेंगे हम। हमारे साथ देखते रहिए DATI न्यूज़ जौनपुर। मैं था शिवम उपाध्याय।